हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क के इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम लोग इसको करते हैं। तो इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, एक्सप्लेन कलेक्शन हायरार्की, कि आप कलेक्शन के हायरार्की को आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कलेक्शन का हायरार्की जो टोटल हुआ, वो कलेक्शन का हायरार्की कुछ इस तरीके से आता है। ये जो कलेक्शन है, ये मेरा इंटरफेस है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो रेड से जितना भी हाईलाइट है वो सारा इंटरफेस है और जो ब्लैक है वो सारा क्लासेस है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हैशसेट, अगर लिंक हैशसेट जो हैशसेट से करेक्ट है, यानी ये जो लिंक हैशसेट है, हैशसेट का सब क्लास है। ठीक है, यहाँ पे स्टैक जो है वेक्टर का सब क्लास है। ठीक है, और जो डायरेक्ट लिंक है वो सब क्लास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन का मेनली 3 इंटरफेस होता है, लिस्ट, सेट और क्यू। एक मैप इंटरफेस भी होता है जो भी हम लोग आगे ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं, उसके ऊपर भी कि मैप क्या होता है और वो कैसे काम करता है। बट वो कलेक्शन के अंदर आता है, बट वो कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस नहीं होता, वो एक इंटरफेस होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें वो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और बाद बाकी यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे लाइन वगैरह बनाया, बट इसमें कुछ इसका जो क्लासेस हो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट शो नहीं किया हूँ। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि ये सब जो होता है इंटरव्यू में उतना पूछा नहीं जाता है, तो इस सब के ऊपर भी हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर जब लोग इसका अगर डेप्थ जब हम लोग ट्यूटोरियल जब देखेंगे उस समय इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कलेक्शन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्शन क्या हो गया, इंटरफेस हो गया, बट कलेक्शन एक क्लास हो गया। अगर इसमें एस लग गया एक, तो एक क्लास हो गया। एक डिफरेंस पूछ लेता है कलेक्शन और कलेक्शंस में अंतर क्या है, तो एक इंटरफेस है और एस लग गया तो एक क्लास है। उसके बाद हम लिस्ट, सेट और क्यू, इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट इज एन चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस का। ठीक है, कलेक्शन इंटरफेस का जो लिस्ट है चाइल्ड इंटरफेस है हमारा। डुप्लीकेट वैल्यू आर अलाउड है। ठीक है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग अलाउड है। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। इसमें इंसर्शन ऑर्डर मतलब कि फिक्स रहता है, जो जिस ऑर्डर में गया उस ऑर्डर में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है, मतलब कि यहाँ पे 5 इंडेक्स पे हम लोग एक और ए यहाँ पे इंसर्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग ऑर्डर प्रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो जिस ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हम लोग किए हैं उसी ऑर्डर में हम लोग वैल्यू को गेट कर सकते हैं। बट ये जो सेट है, इस सेट में हम लोग वैसे नहीं कर सकते हैं। सेट में अगर हम लोग जिस ऑर्डर में इंसर्ट कर रहे हैं उस ऑर्डर में वहाँ से वैल्यू जब गेट करेंगे तो हर बार डिफरेंट कुछ वैल्यू आते हैं। ठीक है, तो सेट का कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और लिस्ट में वैल्यू फिक्स रहते हैं, जिस पोजीशन पे गया है इंसर्ट हुआ है उस पोजीशन से हम लोग उसको डायरेक्ट गेट कर सकते हैं। मेथड ऑफ लिस्ट इंटरफेस का यहाँ पे कुछ मैं मेथड लिख दूँ। ऐसे इसमें सिर्फ 3 ही नहीं है, इसमें बहुत सारे मेथड है। जो कलेक्शन के जो मेथड होते हैं वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं और लिस्ट के भी कुछ मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दूँ, इसमें बहुत सारा है, तो 1-2 आपको पता होना चाहिए। पूछ देगा कि लिस्ट का आप 1-2 मेथड बताइए क्या जानते हैं। तो इंडेक्स ऑफ है, मतलब कि यहाँ से अगर फर्स्ट से किसी इंडेक्स से अगर हम लोग को वैल्यू गेट करना है, इसमें कोई इंडेक्स नंबर देंगे फर्स्ट से सेकेंड को थर्ड को, तो इसमें कोई भी हम लोग वैल्यू आगे से यहाँ पे गेट कर सकते हैं। एक हो गया लास्ट इंडेक्स ऑफ, मतलब लास्ट से हम लोग वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे अगर हमारा 5, 6, 7 7th इंडेक्स से हम लोग कोई भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं लास्ट से। अभी तो हमारे पास 4th इंडेक्स पे वैल्यू है, पे हम लोग 4th इंडेक्स से वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 4, 3, 2 अगर यहाँ पे कुछ पास कर देंगे तो उससे यहाँ पे लोग गेट कर सकते हैं। है कि जब बहुत बड़ा जब आपके पास जब डेटा होगा ना, तब इसका जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है वो चीज़ समझ में आएगा कि क्या होगा कि टाइम आपको बचाएगा। जब इंडेक्स ऑफ से जब हम लोग करेंगे तो शुरू से इसमें वैल्यू को देना पड़ता है, तो एक एक करके जाएगा। बट लास्ट इंडेक्स से जब हम लोग देंगे तो क्या होगा, लास्ट से डायरेक्ट सर्च करने स्टार्ट करेगा आपका कि वो वैल्यू कहाँ है। ठीक है, सिंपल। और फिर तीसरा है गेट, कोई भी पोजीशन से, स्पेसिफिक पोजीशन से वैल्यू को इसमें गेट कर सकते हैं वैल्यू को दे करके। तो हम लोग लिस्ट हो गए। लिस्ट के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एरे लिस्ट, वेक्टर और स्टैक। तो एरे लिस्ट को देखते हैं। एरे लिस्ट इज डिफाइंड यूजिंग डायनेमिक एरे। एरे लिस्ट जो होता है वो डिफाइन करते हैं डायनेमिक एरे से। देयरफॉर इट इज रिसाइजेबल, इसमें रिसाइजेबल होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर अभी 7th यहाँ पे इंडेक्सेस हैं, ठीक है, टोटल यहाँ से लेकर के 7 इंडेक्सेस है,
अगर ये पूरे 7th इंडेक्सेस पे अगर वैल्यू फिल हो गया और अगर वैल्यू को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरे लिस्ट को जब हम लोग यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ इंडेक्सेस हम लोग के पास बन के आ जाएंगे। तो वो हो गया रिसाइजेबल। डुप्लीकेट एरे अलाउड लिस्ट इंटरफेस को ही तो एरे लिस्ट इंप्लीमेंट करता है। तो जो जो इस इंटरफेस में यहाँ पे इसका जो बेनिफिट होगा वो सारा फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमें एरे लिस्ट में, वेक्टर में, उसके क्लासेस में सारा कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है तो इसमें भी डुप्लीकेट अलाउड रहेगा। ऑर्डर एलिमेंट यहाँ पे भी प्रिजर्व रहेगा कि जो जिस ऑर्डर में गया उस ऑर्डर में हम लोग वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेक्टर और स्टैक के ऊपर। ठीक है, वेक्टर इज इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस। हम लोग लोगों ने देखा है यहाँ पे वेक्टर जो है लिस्ट इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। वो उसके बाद फिर डायनेमिक एरे इज यूज टू इम्प्लीमेंट वेक्टर। वेक्टर जो होता है वो डायनेमिक एरे को ही यूज़ करता है जो कि रिसाइजेबल होगा। डुप्लीकेट अलाउड होगा। इंसर्शन ऑर्डर इसमें जो होगा प्रिजर्व होगा। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। इसमें हेट्रोजीनियस अलग अलग तरीके का इसमें वैल्यू को हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट इन और स्टैक के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के ऊपर स्टैक काम करता है। ठीक है, और ये सब क्लास ऑफ वेक्टर होता है। वेक्टर का सब क्लास होता है जैसे कि अभी शुरू में ही मैं बताया यहाँ पे कि जो अगर डायरेक्ट यहाँ इंटरफेस से कनेक्टेड नहीं है वो अपने पेरेंट वाले अगर क्लास से तो उसका सब क्लास हो गया, इसका ये सब क्लास हो गया। ठीक है, वेक्टर का। तो हम लोगों ने इस तरीके से लिस्ट इंटरफेस को यहाँ समझा। इसमें अभी हम लोग लिंक लिस्ट को नहीं समझे। लिंक लिस्ट क्या होता है कि बहुत डिस्कशन टॉपिक नहीं होता है इंटरव्यू में, तो इसकी वजह से अभी हम लोग इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। जब कंपेरिजन वगैरह हम लोग जब करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, आप ये पूछ लेता है कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है, वेक्टर और एरे लिस्ट में डिफरेंस क्या है। तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे जो भी अगर इम्पॉर्टेंट रहेगा वो हम लोग सारा कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। तो हम लोग सेट के ऊपर आ जाते हैं। सेट में हम लोग यहाँ पे सिर्फ हैश सेट को देखने वाले हैं, जो कि अगर आप प्रोग्राम भी बनाएंगे या फिर कोडिंग करेंगे, वेब डेवलपमेंट करेंगे, कहीं पे भी, तो हैश सेट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आता है। ठीक है, तो हम लोग को सेट के बाद हैश सेट को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए सेट को देखते हैं। सेट इज ए चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। हाँ, ऊपर में हम लोगों ने देखा कि कलेक्शन इंटरफेस का ही ये चाइल्ड इंटरफेस है। डुप्लीकेट आर नॉट अलाउड। देख लीजिए यहाँ पे लिस्ट का यहाँ पे जस्ट ये ऑपोजिट हो गया। लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउड था, यहाँ पे अलाउड नहीं है। वहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व था, यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर सेट में प्रिजर्व नहीं है। सेट इंटरफेस डज नॉट कंटेन एनी न्यू मेथड। सेट इंटरफेस में इसका कोई अपना पर्सनल मेथड नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट में था ना कुछ अपना पर्सनल मेथड, जो कि इसमें सेट में नहीं होता है। सेट में जो कलेक्शन का जो फ्रेमवर्क का कलेक्शन जो इंटरफेस है उसका जो मेथड होता है, ऐड हो गया, रिमूव हो गया, इस तरीके का कुछ मेथड है। वही मेथड को सेट क्या करता है, वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं हैश सेट के ऊपर। हैश सेट आर यूज्ड हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर। ये जो हैश सेट होता है हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व बट ऑल ऑब्जेक्ट आर इंसर्टेड बेस्ड ऑन हैश कोड। हैश कोड के आधार पर हैश सेट जो होता है वो वैल्यू को इंसर्ट करता है। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट आर अलाउड। अलग अलग तरीके का इसमें जो वैल्यू होगा वो अलाउड होगा। नल वैल्यू आर अलाउड। इसमें नल वैल्यू को हम लोग अलाउ इसमें किया हुआ है कि इसमें हम लोग नल वैल्यू 1-2 इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हैश सेट में। हैश सेट के बाद हम लोग सेट और हैश सेट देख लिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्यू को देखते हैं। क्यू में प्रायोरिटी क्यू देखेंगे या ब्लॉकिंग क्यू जो होता है। बी क्यू मतलब ब्लॉकिंग क्यू, पी क्यू मतलब प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉकिंग क्यू को नहीं देखने वाले हैं और इसके चाइल्ड जो क्लासेस हैं उसको नहीं देखने वाले हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यू और प्रायोरिटी क्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसके ऊपर हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, क्यू को देखते हैं। चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन हो गया, हम लोगों ने देखा। नल वैल्यू आर नॉट अलाउड, इसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं है। डुप्लीकेट वैल्यू आर अलाउड। ए लिस्ट के तरीके से कुछ ये बिहेव कर रहा है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है। हेट्रोजीनियस एलिमेंट आर अलाउड, इसमें अलग अलग तरीके का वैल्यू अलाउड है। जो क्यू काम करता है, जो क्यू का जो प्रोसेसिंग है स्टाइल है, जो प्रोसेसिंग स्टाइल है फीफो मैनर में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, इस मैनर में है। ठीक है, मेथड ऑफ क्यू को देख लेते हैं। क्यू के पास कुछ अपना पर्सनल मेथड भी होता है, जैसे कि ऑफर हो गया, पुल हो गया, पिक हो गया, इस तरीके से कुछ इसके पर्सनल मेथड हो गए। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं पी क्यू पे, प्रायोरिटी क्यू।
प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ क्यू हम लोगों ने देखा ही ऊपर में। यहाँ पे जो प्रायोरिटी क्यू है वो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है यहाँ पे क्यू का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नल इज नॉट अलाउड, नल इसमें अलाउड नहीं है। नो थ्रेड सेफ, ये थ्रेड सेफ नहीं होते, नॉट थ्रेड सेफ सॉरी। और यूज प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू फॉर थ्रेड सेफ, थ्रेड सेफ इसको बनाने के लिए प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू को ही यूज करता है प्रायोरिटी, क्योंकि इसको थ्रेड सेफ बनाना है। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे कलेक्शन यहाँ पे हो गया खत्म। और कलेक्शन के बाद अब हम लोग देख लेते हैं मैप इंटरफेस को। बहुत इंपॉर्टेंट है मैप इंटरफेस, और मैप इंटरफेस कलेक्शन में नहीं आता, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया। हम लोग मैप इंटरफेस को भी चल के वहाँ पे देख लेते हैं कि मैप इंटरफेस कैसे वर्क करता है, क्या उसका हायरार्की है। तो ये हम लोग का मैप इंटरफेस है। मैप इंटरफेस हो गया ये हमारा, पेरेंट इंटरफेस हो गया मैप खुद ही, और इसके दो इसमें इंटरफेस और आते हैं, चाइल्ड इंटरफेस, सॉर्टेड मैप और नेविगेबल मैप। ठीक है, नेविगेबल मैप कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि नेविगेबल मैप का यूज आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे लिखा नहीं मिलेगा, बट एक इंटरफेस इसके अंदर आता है और नेविगेबल मैप ही इंप्लीमेंट करता है ट्री मैप को। हैज़ मैप जो है पेरेंट क्लास हो गया, लिंक हैज़ मैप इसका चाइल्ड हो गया, यहाँ पे हैज़ टेबल पेरेंट हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गया इसका चाइल्ड क्लास हो गया। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात जो करने वाले हैं वो मैप और हैज़ मैप के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट अ मैपिंग बिटवीन अ की एंड अ वैल्यू, मतलब कि हम लोग मैप इंटरफेस को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम की और वैल्यू के पेयर में हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कर सकें। ठीक है, ये मैप कंटेन यूनिक की, और की जो होगा हमेशा यूनिक होगा, रिपीट की नहीं होगा। मैप इज नॉट अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। मैप जो होता है यहाँ पे देख लिए लिखा हुआ भी है, मैप इज नॉट अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। कई दफ़ा क्या लोग इसको समझ जाते हैं कि चाइल्ड इंटरफेस ही होता है कलेक्शन का। पूछ लिया जाता है कि मैप जो है वो चाइल्ड इंटरफेस है कलेक्शन का या नहीं, तो आपको बोलना है नहीं है। ठीक है, इस लाइन को आप लोग ध्यान से जरूर देखें एक बार। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर में हम लोग इंसर्ट करेंगे, यूनिक की इसमें हमेशा अलाउ है, चाइल्ड इंटरफेस नहीं है कलेक्शन इंटरफेस का। ठीक है, मैप एक अलग ही इंटरफेस है। हैज़ मैप को देख लेते हैं। ये हैज़ मैप कंटेन वैल्यू बेस्ड ऑन द की, तो मैप को ही इम्प्लीमेंट कर रहा है हैज़ मैप, तो इसके तो फीचर इसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो हैज़ मैप कंटेन वैल्यू बेस्ड ऑन द की के आधार पे वैल्यू इसमें इंसर्ट होगा। हैज़ टेबल डेटा स्ट्रक्चर इज यूज, ये जो हैज़ मैप होता है ये हैज़ टेबल डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। ठीक है, और इट कंटेन ओनली यूनिक एलिमेंट, ये हमेशा यूनिक एलिमेंट को ही लेता है। और इट में हैव वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यू, इसमें एक हम लोग नल की डाल सकते हैं और मल्टीपल नल वैल्यू हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर करके देखे होंगे तो ये चीज़ आप लोग को जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो इसमें एक बार आप लोग करके एक बार देख लें। ठीक है, तो मैप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे मैप और हैज़ मैप था। ठीक है, और ये सारा कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग के पास कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे कंपेरिजन करने का। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का है, फिर यहाँ पे हम लोग के पास एरे और वेक्टर का है, तो दोनों एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इन एरे लिस्ट एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में भी बात किया कि इसमें हम लोग का जो इंसर्शन ऑर्डर होता है वो प्रिजर्व रहता है, जो जिस ऑर्डर में गया उसी ऑर्डर में वैल्यू गेट करेंगे। बट लिंक लिस्ट में नेसेसरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और डिपेंड करता है किस पे, सिस्टम पे। इंसर्शन इन द मिडिल रिक्वायर मैसिव शिफ्ट विच रिड्यूस द परफॉर्मेंस। अगर हम लोग को एरे लिस्ट में अगर कोई वैल्यू को अगर मिडिल में अगर इंसर्ट करना है तो वो एक थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है वो एक हार्ड प्रोसेस होता है, और वो परफॉर्मेंस जो होता है जो प्रोग्राम का उसको ये लो कर देता है। ठीक है, तो इसलिए एरे लिस्ट में जो होता है शिफ्टिंग हम लोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उस तरीके का जहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे हम लोग लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि शिफ्टिंग बहुत आसान होता है, और इसमें कुछ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन मिडिल इज लेसर एज नो शिफ्ट रिक्वायर्ड, और इसमें हम लोग तो शिफ्ट होता है नहीं, इसमें हम लोग मिडिल में क्या होगा कि लिंक लिस्ट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम लोग लिंक लिस्ट में इंसर्शन ईजी होता है। ठीक है, इसमें और फिर एक्सेसिंग nth एलिमेंट इन एरे लिस्ट टेक्स कांस्टेंट टाइम। ठीक है, एरे लिस्ट में हम लोग को अगर nth एलिमेंट अगर मतलब कि ट्रैवर्स करना है, ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट टाइम लगता है। ठीक है,
वहीं अगर हम लोग को लिंक लिस्ट में अगर ट्रैवर्स करना है तो ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नोड बने हुए होते हैं, एक नोड जो होते हैं एक दूसरे के एड्रेस से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें लिंक लिस्ट में का तो जो टाइम होता है वो इसमें ज़्यादा पड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एरे लिस्ट को प्रेफर करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिख रखा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि 3 पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे इस चीज़ को रखा हूँ। उसके बाद अब हम लोग एरे लिस्ट और वेक्टर को देख लेते हैं, ठीक है। एरे लिस्ट इज नॉट थ्रेड सेफ। एरे लिस्ट जो होता है वो थ्रेड सेफ नहीं है, जबकि वेक्टर जो होता है थ्रेड सेफ है। एरे लिस्ट मेथड आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड। एरे लिस्ट जो मेथड होता है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है, जबकि वेक्टर मेथड आर सिंक्रोनाइज्ड, जबकि वेक्टर मेथड सिंक्रोनाइज्ड होता है। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस होता है एरे लिस्ट का। एरे लिस्ट का जो परफॉर्मेंस होता है वो हाई होता है कंपेरिजन देन वेक्टर। वेक्टर का परफॉर्मेंस लो होता है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1.2, ये एरे लिस्ट 1.2 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था, और वेक्टर जो हुआ था फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1.0 वर्जन में। और क्या होता कि उसके बाद फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, और मॉडिफिकेशन करने के बाद इसे 1.2 में से रिलीज किया गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जो भी टॉपिक आते हैं, जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे वो सारे टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पे एक एक करके कवर किया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो एक बार दो बार अगर आप रिपीट कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएंगी। और पिक्चर इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखें कि कौन किससे कनेक्टेड है।